गुरुमा, उम्मीद है पूरा खाना आपकी पसंद का था और किसी चीज में कोई कमी नहीं रही। नहीं, जब तक इस घर की डोर रीत के हाथ में है ना, इस घर में कभी भी किसी चीज की कमी या चूक तो हो ही नहीं सकती। ये घर धन्य है कि इस घर की बहू रीत है। मैं जानता हूँ गुरुमा। रीत, अपनी कलाई देना। मैं ये सुरक्षा कवच तुम्हारी कलाई पे बांध रही हूँ। तुम्हारे मन में जो भी डर हो वो कभी सच ना हो, और ये धागा तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखेगा। गुरुमा, आपको मेरे मन के डर के बारे में कैसे पता? मैं भी ना, मुझे आपसे ये सवाल पूछना ही नहीं चाहिए था। एक विनती है, क्या आप राघव की कलाई में भी ऐसी सुरक्षा कवच बांध देंगी और हमें आशीर्वाद दीजिए कि हम हमेशा साथ रहें। राघव, खुश रहो। आज मैं बहुत खुश हूँ। गुरु माँ हमारे घर से खुशी खुशी गई। अब देखना, सब मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाएगी, सब गलतफहमियां दूर हो जाएंगी, और हम अपने बच्चे का स्वागत ऐसे ही नहीं करेंगे नेगेटिविटी के साथ नहीं, बल्कि पॉजिटिविटी और ढेर सारे प्यार के साथ करेंगे। राघव, तो परेशान क्यों लग रही? गुरुमा ने हमारे हाथ में ही सुरक्षा का धागा इसलिए बांधा क्योंकि उन्हें भी ऐसा लगता है कि हमारे आसपास खतरा है और हमें सुरक्षा की जरूरत है। अगर वो ऐसा सोच सकती है तो हमें भी तो सोचना चाहिए ना कि हमें खतरा किससे है, कौन है जो हमारे बच्चे को चोट पहुंचाना चाहता है। तो माता की चुनरी के बारे में बात करें। हाँ राघव, आपको अजीब नहीं लगा कि शालिनी जी को कैसे पता कि हमारी खानदानी चुनरी कहाँ रखी है? और जब फूफा जी ने कहा कि शायद उन्होंने अलमीरा खुली छोड़ दी होगी, तब वो बात भी वो बहुत कॉन्फिडेंट के साथ नहीं कह रहे थे। रीत, तुम्हें हो क्या गया है आजकल? तुम्हारा दिमाग हर चीज में नेगेटिविटी क्यों ढूंढने लग जाता है? जब फूफा जी ने कहा उन्होंने वो अलमारी खुली छोड़ दी थी, जब शालिनी जी रूम में आई होंगी तो वो खुली होगी ऑलरेडी। लेकिन नहीं, तुम्हें अलमीरा को पकड़ के बैठना है, तुम्हें वो माता की चुनरी को पकड़ के बैठना है। और हमारे पास एविडेंस के लिए वो डीएनए रिपोर्ट्स हैं ना। तुम्हें क्यों ये छोटी छोटी बातों को पकड़ के बैठना है? शाली जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? ऑफ कोर्स, मैं आप ही के पास आने वाली थी, प्लीज आइए। जी। सबसे पहले मैं आपको हाथ जोड़कर थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आपने वहाँ सबके सामने मेरा साथ दिया, मुझे शर्मिंदा होने से बचाया। शाली जी, इसमें थैंक यू की क्या बात है? मैं तो बस सिर्फ इतना पूछने आया था कि आर यू श्योर कि मेरे कमरे की अलमारी खुली हुई थी? आप ये क्या कर रही हैं शालिनी जी? प्लीज शालिनी जी, प्लीज, ये आप क्या कर रही हैं? आप ही बताइए, और क्या करूं? आपकी बहू रीत पूरी इज्जत के साथ मुझे इस घर में लेकर आई, लेकिन फिर भी वो मेरी पहचान पर, मेरी नीयत पर, मेरे पेपर्स पर डाउट करती रहती है। मुझे लगा था इस घर में कम से कम आप मुझ पर ट्रस्ट करते हैं, लेकिन आपने भी डाउट करना शुरू कर दिया।
तो इट्स बेटर कि मैं यहाँ से चली जाऊँ। देखिए, मैं एक बहुत रिस्पेक्टेड सोशल वर्कर हूँ, मुझे रहने की जगह की कमी नहीं है। कोई भी एनजीओ मुझे अपने साथ रखने के लिए तैयार हो जाएगा। नहीं शालिनी जी, प्लीज देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगी। शालिनी जी, आई एम सॉरी। वो क्या है ना कि वक्त के साथ साथ मेरी याददाश्त कमजोर होती जा रही है। ये हो सकता है कि मेरे कमरे की अलमारी खुली हुई है और मैं भूल गया हूँ, और आप बिल्कुल ठीक कह रही होंगी, बिल्कुल ठीक कह रही होंगी। पर वहां तो सबके सामने आपने पर कुछ नहीं। देखिए, आप कहीं नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे आराम से, प्लीज। ये उन्नति मेरा सारा खेल बिगाड़ने में लगी हुई है। बहुत उड़ रही हो ना तुम उन्नति, ध्रुव की बहुत सगी बन रही हो। कोई नहीं, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। अभी जाके विक्रांत भैया को सब कुछ बता दूंगी, भाई तुम्हारा अच्छे से इलाज करेंगे। ध्रुव के आसपास भी जाने से डरोगी तुम। पता है उन्नति, तुम्हें हर वक्त हमारे बच्चे पर ध्यान रखना होगा, और इसे ना एक मामूली सी गुड़िया समझकर नजरअंदाज करने की भूल बिल्कुल भी मत करना। देखो इसे हाथ में लो। मैंने कहा अपने बच्चे को लो। ये क्या पागलपन देख रही हूं मैं। देखो क्या है ना उन्नति, जब तक तुम इसके साथ अपनी भावनाएं नहीं लगाओगी, अपना समय, अपनी मेहनत नहीं लगाओगी, तब तक तुम असली बच्चे के लिए तैयार नहीं हो पाओगी। देखो, अगर तुम लापरवाह नहीं होती ना, तो मुझे ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ती। तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूं? बस, शाबाश। और मुझे ना पूरा विश्वास है कि बच्चा तुम्हारी देखरेख में एकदम सुरक्षित रहेगा, और दुनिया की कोई भी ताकत हमारे आने वाले बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। खिलाओ इसे, खिलाओ। हे भगवान, मेरा भाई पूरा पागल हो गया। मेरे लिए तो अच्छा है। नया नया शौक पाला है ना तुमने उन्नति, मेरी जिंदगी में दखल अंदाजी करने का। अब देखना मैं तुम्हें कैसे मजा चखाती हूँ। एक बात कहूं, आप बुरा तो नहीं मानेंगे? सच कहूं शालिनी जी, तो आपकी किसी भी बात का बुरा मानना बहुत मुश्किल है। कमजोर याददाश्त के लिए भीगे बादाम का दूध पीना बहुत अच्छा होता है। ऐसा? तो मैं आज ही नौकर से कह के बनवाता हूँ। Why नौकर? मैं हूं ना। I will make it for you. मेरे लिए? Yes, every day. दरअसल शालिनी जी, कोई मेरा इस तरह से ख्याल रखे, इसकी मुझे आदत नहीं। शारदा ने अपना पत्नी धर्म तो निभाया, लेकिन प्यार, मुझे लगता है सारी जिंदगी मैं ही उससे एक तरफा प्यार करता रहा, और बदले में उसने मुझसे नहीं किया। पीछे मुड़ के देखता हूं तो हमारी पूरी शादी में गिव एंड टेक जैसी कोई बात थी ही नहीं। सच कहूं शालिनी जी, मैंने हमेशा उसकी गलतियों पे पर्दा डाला ताकि उसकी इज्जत बनी रहे, और बदले में उसने एक बार भी मुझसे थैंक यू तक नहीं कहा। हाँ, क्योंकि आप थैंक यू के लायक ही नहीं थे वीरेन के पापा। पर अब मुझे आपकी नीयत एकदम साफ दिख रही है, एकदम साफ।